रात के अंधेरे में नैना, सुनैना और जानवी तीनों बहन जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी उन्हें तीन लड़के दिखाई देते हैं और वो उन्हें छेड़ते हुए बोलते हैं, पंखुड़ियाँ ये गुलाब की सी है, मस्तियाँ ये शराब की है, लोग तेरी अदा पे मरते हैं, जा तुझ पर निसार करते हैं। अरे भाई, ये गुलाब की पंखुड़ी एक नहीं बल्कि तीन तीन है। ओफो, भाई को पता है तभी तो इसने पंखुड़ी नहीं बल्कि पंखुड़ियाँ बोला है। वो तीनों बहनें उन लड़कों की बात सुनकर आगे की तरफ तेज तेज चलने लगती हैं कि तभी अचानक वहां पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और उन हवाओं के साथ एक धीमी आवाज आती है, तुम मेरी बेटियों को छेड़ रहे हो, अब तुम तीनों में से एक भी नहीं बचेगा। ये आवाज सुनकर वो तीनों लड़के थोड़ा डर जाते हैं, जिसके बाद वो डरते हुए बोलते हैं, कौन है यहाँ? कौन है यहाँ जो हमें डरा रहा है? उसके इतना बोलते ही चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम तीनों की इतनी हिम्मत कि तुम तीनों ने मेरी लड़कियों को छेड़ने की कोशिश करी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस मुंह से तुमने मेरी बेटी को कमेंट किया उसी मुंह को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगी। बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल है और ये तीनों चुड़ैल की बेटियां भी हैं। हे भगवान, हमने किसे छेड़ दिया? हमने तो खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी है। चुड़ैल, हमें माफ कर दे, हमें नहीं पता था कि ये तेरी बेटियां हैं। अगर हमें ये पता होता कि ये तेरी बेटी है तो हम तेरी बेटी की तरफ कभी नजर उठाकर भी न देखते। तुम जैसे नीच इंसानों को जीवित रहने का कोई हक नहीं है। यदि आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम कल किसी और लड़की को छेड़ोगे और मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतना कहकर चुड़ैल उन तीनों को अपने भूतिया शक्ति से हवा में उड़ा देती है और उनकी जीभ को काट देती है और बेचारे दर्द में करहाने लगते हैं। उन तीनों की जबान कटने की वजह से अब वो तीनों बोल नहीं पा रहे थे, जिसके बाद वो चुड़ैल उनकी गर्दन काट देती है और पेड़ पर उल्टा लटका देती है। इस तरह उन तीनों की एक भयानक मौत हो गई, जिसके बाद वो चुड़ैल अपनी बेटियों से बोलती है, बच्चों, अब तुम बेफिक्र होकर घर चले जाओ। अगर तुम्हें कोई भी परेशान करेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे और चुड़ैल माँ आए दिन किसी न किसी को मौत के घाट उतारने लगी। वो लोगों को मारकर उनका खून पी जाती और पीपल के पेड़ में उल्टा लटका देती है। उस गांव में हर दिन किसी न किसी की लाश दिखाई देने लगी। ये सब देखकर गांव के लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, आखिर ये चुड़ैल कौन है और ये लोगों को क्यों मार रही है? हमें इस चुड़ैल का राज पता लगाना ही होगा। लेकिन ये कैसे? हम इस चुड़ैल का पता कैसे लगा सकते हैं? तुमने सुना नहीं कि नैना, सुनैना और जानवी को भी कोई भी परेशानी आती है, वो किसी भी चीज से उनको दुख पहुंचाता है तो वो चुड़ैल आती है और हर उस चीज को खत्म कर देती है जो उन तीनों को परेशान करता है। इसका मतलब हमें कहीं से कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी को अब उस चुड़ैल का पता चल गया। लेकिन वो चुड़ैल इन तीनों की है क्या? आखिर लगती क्या है वो इन तीनों की? ये सच हम लोगों को पता लगाना होगा। गांव वालों की बात वो तीनों बहनें सुन लेती हैं, जिसके बाद वो तीनों वहां से चुपचाप चले जाती हैं और अपने घर में जाकर बैठ जाती हैं। अपनी माँ की फोटो लिए वो तीनों आपस में बोलती हैं, सुनैना दीदी, अब तो माँ खूंखार होती जा रही हैं। वो अब हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए लोगों को मारना शुरू कर रही हैं। हमें माँ से बात करनी ही होगी। हाँ नैना, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें माँ से बात करनी ही होगी। इतना कहकर जानवी अपनी माँ की फोटो पर हाथ रखती है और बोलती है, माँ, आप यहाँ पर आइए, हम तीनों बहनों को आपसे कुछ बात करनी है। अपनी सबसे छोटी बेटी की बात सुनकर चुड़ैल अपनी बेटियों के सामने आती है और उनसे बोलती है, क्या हो गया मेरे बच्चों? तुम्हें फिर कोई परेशान कर रहा है क्या? अगर कर रहा है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। नहीं माँ, आप अब इस गांव में किसी को भी नहीं मारेंगी। आप एक खूंखार चुड़ैल बनती जा रही हैं। आखिर क्यों मार रही हो इन सभी लोगों को? आप हम लोगों का नाम लेकर बेकसूर लोगों को मारती जा रही हैं। आप हमारे फायदे के लिए नहीं बल्कि खुद को जीवित रखने के लिए लोगों को मार रही हैं और उनका खून पी रही हैं। आखिर क्यों आप ऐसा क्यों कर रही हो?
अच्छा, तो अब मेरे बच्चों को मुझ पर ही शक होने लगा। क्योंकि आप हमारी माँ नहीं बल्कि एक भयंकर चुड़ैल बन गई हैं। हाँ, हम मानते हैं कि आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अब बस बहुत हुआ। हम बड़े हो चुके हैं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तो कृपया आप इस दुनिया को छोड़कर अपनी दुनिया में चली जाइए। एक तरफ तो चुड़ैल और चुड़ैल की बेटियां उससे बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गांव का एक संजू नाम का लड़का खिड़की से ये सारी चीजें देख रहा होता है। ये सब देखकर संजू के होश हवास उड़ गए थे। वो तुरंत भागता हुआ जाता है और गांव में सारी बात बता देता है, जिसके बाद सभी गांव वाले उन तीनों बहनों के घर के अंदर आते हैं और उस चुड़ैल से बोलते हैं, इसका मतलब तुम कोई मामूली चुड़ैल नहीं, इन तीनों की माँ हो। अगर तुम इन तीनों की माँ हो तो तुम हम गांव वालों को क्यों मार रही हो? बताती हूँ। आज से 18 साल पहले की बात है। मैं इसी गांव में अपने परिवार वालों के साथ रहती थी। मेरे बच्चों के पिता इस दुनिया में नहीं थे। जब जानवी ने जन्म लिया तभी उसके पिता मर गए और इस चीज का ताना मेरे ससुराल वाले हमेशा मुझे देते रहे कि तेरे घर में लड़की है, लड़की। हमें लड़की की नहीं बल्कि लड़के की जरूरत है। उन लोगों ने हम लोगों को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन हम लोग हर बार बच गए। ऐसे ही एक बार की बात है, मैं अपनी बेटियों के साथ बाजार गई हुई थी कि तभी एक ट्रक आया और हम सभी को उड़ाकर चला गया। कुदरत का करिश्मा तो ये था कि मेरी तीनों बच्चियां बच गई, लेकिन मैं मर गई। मैं मर तो गई, लेकिन आज तक मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण एक चुड़ैल बनकर ही किया है। लेकिन माँ, बस करो, अब हम बड़े हो चुके हैं। हमें जब भी आपकी जरूरत होगी हम आपको बुला लिया करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप चले जाओ। आप अपनी दुनिया में जाओ, यहाँ से मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ माँ। अपनी बेटी की बात सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और बोलती है, ठीक है बेटा, मैं यहाँ से अपनी दुनिया में जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी हुई तो तुम बेझिझक आवाज लगा देना। मैं अपनी दुनिया से तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है, जिसके बाद गांव वाले चुड़ैल की बेटियों को अपनी बेटी की तरह पालने लगते हैं और उनकी शादी किसी अच्छे घर में करवा देते हैं। इस तरह अब वो तीनों बहनें खुशी से रहने लगी और उन तीनों बहनों के साथ गांव वाले भी खुशी से रहने लगे।